और एक कुत्ता पकड़कर उसका खून पीती है। रुक्मिणी, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन धीरे धीरे कुत्ता जैसा जानवर में बदल जाता है। गांव का सीधा साधा लड़का अर्जुन रुक्मिणी से शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। उसे लगता था कि शादी के बाद से जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, पर वक्त के साथ एक अजीब सी बात सामने आने लगी। मैं सोच रहा था शादी के बाद घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, पर रुक्मिणी के बर्ताव में कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। रुक्मिणी खाना इग्नोर करती, लोगों से दूर रहती और रात होते ही घर से छुप छुप कर घर से बाहर निकल जाती। भाई, भाभी तो थोड़ी ज्यादा ही शर्मीली निकली। नहीं यार, बात शर्म की नहीं लगती, कुछ और ही गड़बड़ है। चल घर चले। रुक्मिणी को जानवरों के लिए अजीब सा रुझान था। वो कुत्ता, बिल्ली या किसी भी जानवर को घूर घूर कर देखती, जैसे उन्हें देखकर उसकी सांसें तेज हो जाती हों। अर्जुन को शक होने लगा। हर रात रुक्मिणी चुपके से निकल जाती। एक दिन अर्जुन ने सोचा, अब इसका पीछा करना पड़ेगा। आज रात को मैं देखूंगा कि वो कहाँ जाती है। रात को खाना खाने के बाद जब रुक्मिणी सो गई तो अर्जुन सोने का नाटक किया ताकि उसका पीछा कर सके। रात को 12 बजे रुक्मिणी चुपचाप घर से निकलती है और गांव की तरफ जाती है। आज तो पता लगा के रहूंगा कि ये इतनी रात को कहाँ जाते हैं। वो गांव के शमशान के पास जाती है और एक कुत्ता पकड़कर उसका खून पीती है। रुक्मिणी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें देखना नहीं चाहिए था, अब तुम समझ गए। रुक्मिणी अर्जुन के पास आती है और एक मंत्र बोलती है। अर्जुन धीरे धीरे कुत्ता जैसा जानवर में बदल जाता है। रुक्मिणी, तुमने मुझे कुत्ता क्यों बना दिया? अब अर्जुन, जो कभी इस गांव का शरीफ और प्यारा लड़का था, सड़क पर इधर उधर भटकने लगा। लोग उसको पत्थर से भगाते, कोई बच्चे उसे देखकर चिल्लाते, कुछ लोग बचा हुआ खाने का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देते और अर्जुन उसे मिट्टी में गिरा हुआ देखकर और जोर से रोने लगता। इस दर्द भरी हालत में कुछ दिन बीत गए। एक दिन अर्जुन नदी किनारे चुपचाप रोता बैठा था। थकान, भूख और दर्द से उसकी सांसें तक भारी लग रही थी। तभी उसे दूर से एक प्यारी सी लड़की अनिका देख लेती है। तुम रो क्यों रहे हो? मैं जानती हूँ तुम इंसान थे, है ना? तुम्हारे साथ जो भी हुआ रुक्मिणी ने ही किया होगा। सच? तुम कैसे जानती हो? क्या मैं वापस इंसान बन सकता हूँ? हो सकता है। मेरे पापा तपस्वी हैं। जंगल के अंदर सिर्फ वो ही तुम्हारा श्राप तोड़ सकते हैं। चलो मेरे साथ, ज्यादा देर नहीं कर सकते। अनिका अर्जुन को लेकर गहरे जंगल में जाती है, जहाँ उनके पापा गुरु रुद्रनाथ ध्यान में बैठे होते हैं। तपस्वी मंत्रों, गंगा जल और तुलसी के पानी अर्जुन पर शुद्धि क्रिया करते हैं। श्राप तोड़ने में समय लगा, पर आखिरकार अर्जुन का रूप धीरे धीरे बदलकर वापस इंसान बनने लगा। मैं वापस इंसान हो गया। आप दोनों ने मेरा जीवन बचा लिया। अर्जुन के वापस इंसान बनने के बाद उसने तपस्वी को सब कुछ बताया और घबराहट से बोला, रुक्मिणी, वो रुकेगी नहीं जब तक जिंदा है। किसी न किसी बेचारी को अपना शिकार बनाती रहेगी। पापा, रुक्मिणी को रोकना होगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर आज हम चुप रहें तो कल किसी और अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरे गांव के लड़कों के साथ ये हादसा होता रहेगा। रुक्मिणी के पास अंधेरी शक्तियां हैं बेटा, उसका सामना करना आसान नहीं। एक बार श्राप तोड़ना एक बात थी, पर उसके अंत का युद्ध बहुत कठिन होगा। पापा, आपने हमेशा सिखाया है कि बुराई से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। अगर हम नहीं रोकेंगे उसे तो फिर कौन? मैं डरती नहीं हूँ, पर बेगुनाहों को उसके अंधेरे में गिरते हुए देखना और ज्यादा दर्द देता है। तपस्वी ने कुछ पल के लिए अनिका को देखा। बेटी की आंखों में जो हिम्मत थी वो किसी शक्ति से कम नहीं लग रही थी। ठीक है, तुम सही हो। इस बार रुक्मिणी को माफ नहीं किया जाएगा। हम रुक्मिणी का सामना करेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो चलते हैं हम उसके पास। हाँ, अब समय आ गया है। चलो, जहाँ से अंधेरा शुरू हुआ था वही उसका अंत होगा। फिर तपस्वी, अनिका और अर्जुन अपने गांव के छोटे से घर की तरफ लौट गए। जब रुक्मिणी ने तपस्वी को देखा, उसकी आंखें फट सी गई। पहले घबराहट, फिर एक तीखी चीख निकल पड़ी। तुम लोग
तुम फिर इंसान बन गए हो? नहीं, मैं सबको मिटा दूंगी, तुम सबको मार दूंगी। शांति रख रुक्मिणी। जो अंधेरा तूने फैलाया अब उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तपस्वी ने अपनी माला घुमाई और गहरा मंत्र उच्चारित किया। मंत्र की गूंज हवा में घुल गई। रुक्मिणी का रूप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, रुक्मिणी की चाल, उसकी चीखें, उसका गुस्सा सब सूखने लगा। आखिर अंतिम शब्द के साथ ही रुक्मिणी भस्म बनकर जमीन पर बिखर गई। हो गया, अब सब ठीक होगा। गांव सुरक्षित रहेगा। अब तुम दोनों जियो, एक नई जिंदगी शुरू करो। तपस्वी ने अनिका और अर्जुन की शादी करवा दी। 1 साल बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा। तपस्वी ने छोटे को गोद में उठाया, दोनों को आशीर्वाद दिया और आंखों में संतोष की चमक लेकर बोला, जीवन में सच्चाई और दया बनी रहे, तुम्हारा घर सदा सुखी रहे। फिर तपस्वी ने अपनी माला संभाली, एक अंतिम नजर परिवार पर डाली, वापस जंगल की ओर चला गया तपस्या और ध्यान के लिए। गांव में अमन था। अंधेरा जहां से आया था वहीं खत्म हो चुका था।